आज की व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है मेरी उन मिडिल क्लास बहनों के लिए जो घर में रह कर के खर्च को किस तरीके से लिमिट में लेकर के चला सकते हैं। तो मैं कुछ हैक्स भी बताऊंगी और साथ ही में जो है ना अपनी जो है ना रूटीन जो है ना वो भी शेयर करूंगी, किस तरीके से मैं अपने घर को लेकर चलती हूँ और थोड़ी बहुत भी जो है ना सेविंग कर पाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना आज मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, बल्कि आज नहीं मैं हर रोज़ बनाती हूँ, लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं जी क्यों नहीं, मैं अपने उन बहन के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ जो घर में रह कर के चाहती है कि मैं कुछ कर सकूं, और वो करना भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। बहुत सारी मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारे इंसान को चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा भी नहीं लगता है मेरी तरह, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो खैर यहाँ पर जो है ना, क्योंकि मेरे पास जलावन की कमी नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है ना जलावन की बिल्कुल कमी नहीं होती है, वो चाह करके जलावन से खाना नहीं बनाती है। तो बस उसके लिए मैं मोटिवेशनल लेकर के आई हूँ, मैं उसको मोटिवेट करूँगी और साथ ही में जो है ना आपकी सेविंग भी होगी। अगर आप जलावन पे खाना बनाते हैं तो फर्स्ट सेविंग आपको बताऊं कि आपका जो है ना बहुत सारे गैस की बचत होने वाली है, और फिर जो है ना वो गैस काफ़ी दिन चलने वाला है जो आसानी से चला सकते हो। क्योंकि अगर आप जलावन से खाना नहीं बनाते हो तो वही गैस जो है ना 1 महीने से कम टाइम में ख़त्म हो जाती है, बहुत जल्दी से जल्दी। अच्छा, मेरे साथ क्या होता था ना कि पहले मेरे हस्बैंड जब घर पे रहते थे तो कोई चीज़ का मुझे टेंशन नहीं होता था, और जैसे जो चीज़ ख़त्म हो जाती थी ना वो कहीं से ना कहीं से जल्दी से ला करके दे देते थे। लेकिन अभी क्या होता है ना कि मुझे बहुत टेंशन होती है अगर कुछ ख़त्म हो जाता है जो बाहर से लाने वाला है। तो मैं यही सोचती हूँ ना कि ऐसा कुछ करूँ जो चीज़ ज़्यादा चले, क्योंकि दूसरे तीसरे इंसान से आप ज़्यादा काम तो नहीं करवा सकते हैं ना, वो कभी कभी ही करेंगे, हमेशा तो करके वो देंगे नहीं। तो बस उसी हिसाब से मैं चलाती हूँ, और यकीन जानिए मैं जब रेगुलर चूल्हे पे बनाने लगी हूँ ना तो फिर मेरा काम ना बड़ा आसान हो गया है। अच्छा, आपको बता दूं, मैंने चूल्हे जोड़ करके वहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना किचन मुझे क्लीन करना था, और बारिश की वजह से इतनी कोई गंदी हालात बन चुकी है किचन की कि मैं बता नहीं सकती। वैसे कहते हैं ना कि बारिश तो आपके लिए दुआओं का जो है ना जरिया है, मतलब उनको बोझ ना समझे, उसकी वजह से काम को बिगड़ने का कोई दोष ना दे। लेकिन मैं क्या करूं, जब भी बारिश होती है ना तो मेरे घर का सत्यानाश हो जाता है और मैं परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बारिश ना आए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर दुआएं भी करनी पड़ती है कि अल्लाह बारिश दे दे। अगर बारिश नहीं मिलेगी ना तो फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बंद हो सकती है, नहीं मिलती है। तो बारिश भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे घर की हालात है तो उसको खैर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक बहाना हो जाता है, और अल्लाह ताला से ना ढेरों ढेर दुआएं भी कर सकती हूँ। अच्छा, आपको ना अभी मैं अपना किचन दिखाऊंगी, इतना कोई बिगड़ जाता है मत पूछिए। और ये सारी चीज़ जो सजावटें देख रही है ना, मैं अपने मनी सेविंग जो होता है ना वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़, थोड़ी थोड़ी सी पैसे जो है ना मैं सेव करके ये सारी चीज़ करी हूँ। ये नहीं है कि मुझे कहीं से पैसा आया है और मैं कर लिया, ऐसा नहीं है। बस मतलब कुछ करना अगर चाहते हैं ना तो फिर जैसे कि आपका इरादा है किसी भी चीज़ लेने का, वो 500 का है या 1000 रुपए का या 2000 का है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो महीने का खर्च जो चलाती है ना उसी में से थोड़ा ना थोड़ा किसी न किसी तरीके से कुबार ले, मतलब निकाल करके रखे, जब भी आप कुछ कर पाएंगी, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगी। क्योंकि सोचने से और करने में बहुत का फर्क पड़ता है। सोचने को हम सोचते ही रह जाएंगे, जब करने पर आते हैं ना तो फिर यकीनन कर लेती हूँ। क्योंकि मैं भी घर चला रही हूँ ना तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना मैं कर चुकी हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, जब भी थोड़ी बहुत पैसे की सेविंग करनी होती है ना तो मैं ना गुल्लक में गिरा देती हूँ, अपने अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं रखते। अच्छा, मेरे हस्बैंड पहले से बोलते थे कि पे फोन चालू करवा रही हो ना, फिर सोचना बाद में खुद ही पछताओगे क्योंकि सारे पैसे तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन वही होता है ना, जो भी अकाउंट में पैसा रहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत आती है तो ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी सिलाई की पैसे होती है, जो अगर एक्स्ट्रा मतलब थोड़ी बहुत मुझे सेविंग करनी होती है, कभी कभार 100 200 रुपया 500 रुपया करके मैं गुल्लक में गिराती हूँ, तो वो फिर मैं क्या करती हूँ कि गुल्लक में ही डाल देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पैसे थोड़े से बच जाते हैं। अक्सर मैं सिलाई वाला ही पैसा बचाती हूँ, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग दुआ करें कि मुझे जल्दी जल्दी ज़्यादा कस्टमर आए, मेरी सिलाई ज़्यादा हो, कि ताकि मेरी जो मशीन खरीदाई है ना उतनी महंगी, उसका भी जो है ना मैं पूरा मतलब कम से कम उसका पैसा तो निकाल पाऊँ ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो आता है अल्लाह का करोड़ों करोड़ों शुक्र अदा करनी चाहिए। साथ ही साथ में जो है ना अस्तगफिरुल्लाह जो है ना इसका जो जिक्र है ना वो हमेशा करती रहनी चाहिए। इससे कारोबार में ना बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है। और जो भी होती है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को यह कहूँगी कि नमाज पढ़ो, नमाज में सबसे ज़्यादा बरकत है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं नमाज के साथ साथ ही सारी चीज़ करती हूँ। अच्छा, एक मेरी वीडियो ना बड़ी वायरल गई थी,
जिसमें मैं गई थी कि एक मुस्लिम हाउस ना नमाज के साथ साथ घर के काम को कैसे मैनेज करे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था और बहुत सारे बहनों का कमेंट भी आया था कि आप कैसे मैनेज करती हैं। मैं सारी चीज़ उन लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो बस हमारी पिछली वाली वीडियो जा करके देख लें, और साथ ही में अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट ज़रूर से लाजमी कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, मेरा सारा काम हो जाता है। ये देखिए दाल जब हो गया था ना तो मैं चावल चढ़ा दी थी। अब चावल बन गया ना तो साथ ही में मैं यहाँ पर है ना क्या करूँगी, सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना वो सब्जी चिचरा जो होता है ना उसकी भरवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा ये जो सिंक होता है ना इसमें हमेशा ना गर्म पानी जरूर से डाला करें। मैं क्या करती हूँ ना, चावल जब फंसाती हूँ तो यही पानी मैं डाल देती हूँ, अच्छा गर्म ठंडा दोनों पानी मिला करके डालती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए एक चूल्हे वाला मतलब मैंने चूल्हा बनाया है, एक चूल्हा, और उसी पे मैं खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दो तरफ अगर मैं बनाऊंगी तो दो आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गैस तो है नहीं कि उसको बार बार मैं बुझा दूं। तो यहाँ पर ये देखिए, अच्छा एक कोशिश और करने की, जब भी आप चूल्हे जोड़े ना तो रात का भी जो भी खाना वगैरह कुछ भी रात का जो बनाना होता है ना तो वो जरूर से बना ले, क्योंकि फिर शाम के टाइम पर फिर मतलब थोड़ी सी अगर कोई काम करनी रह जाएगी ना, कोई एक आध दो डिश बनाना रहेगा तो फिर आपको चूल्हे जोड़ने में थोड़ी सी असकत आएगी। तो मैं चूल्हे जोड़ती हूँ ना तो मैं सुबह का भी बना लेती हूँ और शाम का भी बना लेती हूँ। इससे मुझे शाम में टाइम भी मिलता है और फिर जो है ना मुझे चूल्हे जोड़ने भी नहीं पड़ते और मेरी गैस की भी बचत होती है। इस तरीके से मैं बनाती हूँ। वैसे तो गरम करके भी खाया जा सकता है, क्योंकि सालन वगैरह रहते हैं उसको मैं गरम कर लेती हूँ। वैसे भी आप जो है ना ओवन हो गया है तो उसमें भी आसानी से गरम हो जाती है। और फिर जो नहीं तो मतलब रोटी वगैरह अगर गरम करना रहे ना तो घी लगा करके गैस पे गरम कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दाल की। जो मैंने दाल फ्राई बनाना ना इतनी मस्त इतनी टेस्टी बनती है ना कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा सबसे पहले दाल को जो है ना आप गला लेना है नॉर्मल से, मिर्ची डाल करके, हल्दी डाल करके, नमक डाल करके, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके। यहाँ पर बघार लगाने के लिए मैंने तेल डाला, उसमें प्याज लहसुन एक टमाटर डाली हूँ, और जो है ना यहाँ पर करी पत्ता धनिया पत्ता हो ना तो जरूर से ऐड कीजिएगा। मेरे पास वो था नहीं तो मैंने तेज पत्ता और खरी वाली जो लाल मिर्ची आती है ना वो डाली हूँ। इतने मजेदार की चायगा बन गए थे ना। अच्छा ये दाल को मुझे फ्राई दाल इसलिए बनाना पड़ा ना कि ताकि रात में मुझे कुछ ज्यादा बनाना ना पड़े एक्स्ट्रा, और ये दाल के साथ ना मेरे बच्चे शौक से रोटी खा लेंगे, मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है इसीलिए। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो टिप होती है ना अपने घर की बजट के लिए, अपनी बजट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, एक पोस्ट में डाली हूँ कि वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसमें मुझे ज़्यादा ही कष्ट उठाना पड़े, ज़्यादा मुसीबत उठाना पड़े, मुझे अपनों से दूर रहना पड़े, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे दिल को वो चाहता नहीं है, वो जचता नहीं है। मैं सोचती हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके ये चीज़ हासिल करके क्या फ़ायदा, बेहतर है कि कम कुर्बानी में कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुर्बानी दे करके ही कोई चीज़ मिलता है। लेकिन दिल की बात थी वो मैंने कह डाली। आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मेरा तो खैर यही मानना है, मैं इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं झिलझिला जाती हूँ, मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि मुझे अपनों से दूर रहने का बिल्कुल दिल नहीं है, मैं कभी रही नहीं है ना, बस इसलिए। खैर यहाँ पर जो है ना दाल तो बघार दी थी, उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक देगची पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसको ऐसा ही छोड़ दूंगी ना तो ये फिर इतना कोई ज़्यादा सूख जाएगा ना कि बाद में मांजने में बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, दूसरा टिप यहाँ पर ज़रूर से फॉलो कीजिएगा कि आप जो है ना इसमें मिट्टी का लेप जरूर लगा दें। अगर मिट्टी नहीं है ना तो आप क्या करेंगे कि वो थोड़ी सी जो है ना ये लगा देंगे, वो तेल आता है ना सरसों तेल या कोई भी तेल जो है ना आप देगची में लगा देंगे, जिसकी वजह से भी देगची मांजने में ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन इस बात की होती है बर्तन धोने की, बर्तन धोने का मेरा दिल नहीं चाह रहा होता। अच्छा वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।